मैं ये कह रहा हूँ कि चलो धर्म संसद हो गई, बीजेपी हो गई नहीं, हो रही है अभी भी। हो रही है, हो रही है धर्म अभी। संसद हो रही है, बीजेपी लगातार पोलराइजेशन कर रही है। बीजेपी के नेता बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो असंवैधानिक है, इस देश की तासीर को खत्म कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। एग्रीड। इसका जवाब दूसरी तरफ से एग्रेशन से तो नहीं होना चाहिए ना। जब चुनाव होते हैं ना, तो उस वक्त तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बहुत सख्त कानून होता है। उत्तर प्रदेश में मैंने करीब 200 सभाएं की। एक नोटिस बता दीजिए मेरे को, आप मुझे मिली तो मिली, एक नोटिस बता दीजिए। हालिया बात कर रहा हूं मैं तो आपको, 200 सभाएं हुई मेरी, नतीजा नहीं निकला अलग बात है, कोई नोटिस ही नहीं है हमको। तो अब यही तो हम कह रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं तो आपकी कंफर्मिटी के लिए क्यों बोलूंगा मैं? नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल मेरा फिर उसमें मैं नोटिस लीगल इलीगल पे नहीं आ अरे रहा। भाई आपके सवाल, तो फिर एक बात और सुन लीजिए, उसका पैमाना क्या होगा? जिसको आतंकवादी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने बताया है, आपने बताया ना उन पर चार्जेस हैं। मैंने चार्जेस है ना, हाँ चार्जेस हैं। चार्जेस तभी प्रूव नहीं हुए ना कोर्ट में। जैसे आपके भाई छूट गए वैसे वो भी छूट जाएगी। हो सकता है, बिल्कुल छूटेंगे, बिल्कुल हो सकता है, क्या बिल्कुल मालूम। छूट सकते हैं। तो अभी उनका जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। एक के बाद एक पूरे विटनेस हॉस्टाइल हो रहे हैं। अब बिल्कुल हो रहे हैं। ये तलखी कुछ कम होगी कि ये ऐसे ही रहेगी? किसकी तलखी? आप में, हमने? नहीं, जो आप बोलते हैं हाँ, उसमें जो तलखी है वो कुछ कम होगी। सच्चाई को तो बयान करना है ना। नहीं, मैं आपके भाषणों की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं। यहाँ तो आप जो मर्जी बोलिए। नहीं, जो बाहर बोल रहा हूँ कि बोलते हैं, आप जो मैदान में बोलते हैं, जो लोगों के सामने बोलते हैं। देखिए सर, एक बात सुनिए। जो मैदान में बोलते हैं ना, तो आपको बोलना पड़ेगा। जब दूसरे नहीं बोल सकते हैं तो मैं क्या करूं? आप उनसे मोहब्बत करिए जो नहीं बोल सकते हैं। जो नहीं बोल सकते हैं तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो उनका हम पे? जो जिंदगी में अब तक अख्तर उनका 10 बार लॉन्च हो चुका है, जो नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे उनके बारे में? मैं जिम्मेदार हूं क्या उनका? यही मैं बोल रहा हूं ना कि आप इस तरह की तलखी जब रखेंगे तब आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इस तरह के नारे लगा सकते हैं। क्योंकि जब वो ये बिल्कुल नहीं, जब इतना जोश आता है, गर्मी आप इतनी करेंगे, जब भी गर्मी करेंगे तो एक बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। जब गर्म करेंगे तो दूध उफन के बाहर गिरता है। नुपुर शर्मा एक इंग्लिश चैनल पर बोली, उससे पहले उसने एक हिंदी चैनल पर वही बात बोली। किसकी वजह से बोली वो? मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलते रहो। उस वक्त भी मैंने आपके चैनल पर आकर कहा था, मैंने कहा रुकने वाला नहीं है वो। और हुआ हैदराबाद में वैसे हुआ, फिर होगा देखना आप, फिर होगा देखना आप। ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है भाजपा की, असल पॉलिसी वो है उनकी। तो तलखी से तलखी मिटेगी आपको लगता है? तलखी से तलखी नहीं मिटेगी। तलखी कौन पैदा कर रहा है? ये तलखी भी नहीं है, ये तो सरासर आप एक 20 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप। क्या वजह थी नुपुर शर्मा को बोलने की? क्या वजह थी ये भाजपा के विधायक को बोलने की हैदराबाद में? कुछ नहीं, क्योंकि हैदराबाद में अब गणेश का त्योहार आ रहा था, अब चल रहा है, फिर अब आइंदा महीने रबी अव्वल का महीना आएगा। पूरा उसको सामने रख करके अगर बाई इलेक्शन है जहां पर भाजपा कोशिश कर रही है, कौन कर रहा है सर ये? पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपको नुपुर शर्मा के खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा, जरूर करना चाहिए। क्या किया कार्रवाई? सर सवाल तो आप तो आज मतलब बोलने भी नहीं देना चाहते मुझे। सर मैं तो आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं आपका मेहमान हूं, तो मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या कार्रवाई हो रही है? मैं कह रहा हूं कि जो भी कार्रवाई है न्याय संगत वो जरूर होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर आप इसमें एक आप देखते हैं कि कन्हैया लाल मारे गए दर्जी, एक उमेश कोहली की मौत हो गई, ये जो हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, उस पर भी आपको उतनी ही कड़ाई से तलखी से बोलना चाहिए, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। बताइए। कन्हैया लाल की हत्या जब हुई, मैंने उसका खुलेआम कंडेमनेशन किया विदाउट इफ्स एंड बट्स। हाँ, मैंने यहां तक कहा कि जिन्होंने इस तरह की हरकत की वो हैवान है। माने बुज़दिल भी नहीं, हैवान है भाई। तुम गए उसके पास टेलर का नाप लेने के लिए और तुमने गफलत में रखकर उसको मारा। उससे पहले उससे कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। और राजस्थान की अगर सरकार सही एक्शन ले लेती तो कन्हैयालाल की मौत नहीं होती। उसका ओपन कंडेमनेशन किया हूं, बिल्कुल गलत है वो, सवाल ही पैदा नहीं होता उसका जस्टिफाई करने का। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक तरीके से आप और बीजेपी
मदरसे वाला जो मुद्दा है उसमें मिले हुए नजर आते हैं। जब भड़काने वाली बात इस तरह की बीजेपी करती है तो आप बीजेपी क्या करती है कि जो बड़े मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उन पर बात ही नहीं होती है। जब इस तरह की बातें होती हैं आपको एक मौका मिलता है अपनी बात को रखने का, चीज़ों को अपने नज़रिए से दिखाने का दुनिया को। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ना। अच्छा, तो मदरसा जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए, और उसके बारे में अगर कोई गलती करेगा, सर्वे के नाम पर हरासमेंट करना चाहेगा फ्यूचर में, तो हम ना बोलें हम बिल्कुल बोलेंगे, बराबर बोलेंगे, उसमें बुरी बात क्या है। दूसरी पार्टी अगर नहीं बोलती तो मैं क्या करूं। और जब यही दूसरी पार्टी जो सेकुलर पार्टी अपने आप कहते हैं, जब वोट लेने आएगा तो दौड़े दौड़े जाएंगे उन मदरसों के पास और सर पे टोपी भी पहन लेंगे, उन मौलाना के हाथ भी चूम लेंगे। यही तो फर्क हम महसूस करा रहे हैं, देश देख रहा है ये भी इन चीजों को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।